नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। इस स्पेशल रिपोर्ट में आज होगी बात लोकसभा चुनाव को लेकर, बीजेपी प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट को लेकर। दरअसल बीजेपी ने यूपी से 13 और प्रत्याशियों की सूची में घोषणा कर दी है और इस सूची में मौजूदा 9 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। इनमें बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का नाम है, जिनका टिकट काटा गया है। और आपको बता दें कि उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से दोबारा चुनावी मैदान में उतारा गया है। गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का टिकट भी काट दिया गया है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभा चुके अरुण गोविल को मेरठ से प्रत्याशी बनाया है। अरुण मेरठ के ही रहने वाले हैं। बीजेपी इससे पहले यूपी के 51 टिकट घोषित कर चुकी है, 51 उम्मीदवारों के। और बाराबंकी के सांसद का जो वीडियो है वायरल होने के बाद, चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद 50 टिकट घोषित हुए थे। अब तक बीजेपी के यूपी से कुल 63 टिकट घोषित हो चुके हैं और बीजेपी ने इस बार सरकार के 2 मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत से, तो अलीगढ़ से खैर सीट से विधायक और राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को हाथरस से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। सूची में आपको बता दें कि योगी 1.0 सरकार में मंत्री रहे अतुल गर्ग को गाजियाबाद से और पूर्व राजस्व मंत्री छत्रपाल गंगवार को बरेली से प्रत्याशी बनाया है। तो अतुल गर्ग गाजियाबाद से विधायक हैं और छत्रपाल गंगवार बरेली से बहेड़ी विधानसभा से 2022 में चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने इस सूची में सिर्फ 2 मौजूदा सांसदों को टिकट रिपीट किए हैं। इनमें से मेनका गांधी को सुल्तानपुर से और सतीश गौतम को अलीगढ़ से फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। तो इन तमाम पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन इससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट, जहां उत्तर प्रदेश को लेकर इस दूसरी लिस्ट को लेकर कई सारे बहुआयामी राजनीतिक परिणाम आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। कि सीधे तौर पर कहा जाए तो कई सारे सिटिंग मिनिस्टर्स का भी टिकट कटा, चाहे जनरल वीके सिंह की बात की जाए या फिर वरुण गांधी के नाम को लेकर जैसे चर्चाएं चल रही थी, तो वरुण गांधी का भी टिकट इस लिस्ट में काटा गया है। संघमित्रा मौर्य के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थी, संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया है। और कुछ नामों को लेकर कल्पना भी नहीं की गई, यानी सत्यदेव पचौरी, जिन्होंने खुद पत्र लिखकर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला मौका है जब प्रत्याशी बाकायदा चाहे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पत्र लिखकर ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनके नाम को लेकर विचार न किया जाए। सत्यदेव पचौरी के चुनाव न लड़ने के पीछे उनके आंतरिक कारण है, लेकिन उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा अपने लेटर हेड पर और ये कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कि उनके नाम को लेकर विचार ना किया जाए। इसी तरह वरुण गांधी के चुनाव ना लड़ने की या बात कही जाए कि उनको टिकट काटने की बात को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। साथ ही वहां से जतिन प्रसाद को मौका दिया, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कांटे की टक्कर का चुनाव होने वाला है। अगर वरुण गांधी ने अभी नॉमिनेशन फॉर्म फाइल नहीं किया है, लेकिन उनके फाइल होने के बाद जो टक्कर है वो कांटे की होती नजर आएगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उनको बाहर से सपोर्ट कर सकती है, यानी विपक्ष के तौर पर जो प्रत्याशी होंगे वो फिर वरुण गांधी बन जाएंगे अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और विपक्ष उन्हें बाहर से सपोर्ट करता है। इसी तरह जनरल वीके सिंह के टिकट काटने के पीछे बताया जा रहा है आंतरिक कारण है, और वहां के जो अंदरूनी तौर पर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे और इलाके के लोगों की तरफ से जो भी फीडबैक आया उसको लेकर जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया। और क्या कारण रहे इसके बारे में अभी खुलकर कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर ना सिर्फ सर्वे रिपोर्ट, स्टैटिक्स, बल्कि वोट पोलराइजेशन और साथ ही साथ समीकरणों के हिसाब से क्या मुफीद है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये टिकट काटें। और शायद यही वजह है कि चाहे वो मिनिस्टर हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर सिटिंग एमपी हो, किसी को भी इस बात के लिए तरजीह नहीं दी गई। सीधे तौर पर कहा जाए तो समीकरणों के लिहाज से जो मुफीद हुआ वही निर्णय अंतिम लिया गया है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। खास पैनल जो मौजूद है उसके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सूत्रों के हवाले से पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक।
टिकट कटने के बाद विपक्षी दलों के संपर्क में हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वरुण गांधी से जुड़ी हुई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो टिकट कटने के बाद विपक्षी दलों के संपर्क में हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। तो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ संवाददाता हमारे लखनऊ से अभिषेक सिंह जुड़ रहे हैं। मनीष अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन और हमारे साथ के विश्वदेव राव जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि हमने अपने दर्शकों को अभी बहुत बड़ी खबर ये बताई है कि वरुण गांधी पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी मिल रही है। आप बताएं, क्या सटीक जानकारी अभी मिल पा रही है कुछ? बिल्कुल, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे पहले फायर ब्रांड नेताओं में जब उस समय शुमार नाम होना शुरू हुआ तो पहले वरुण गांधी वो नेता थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो बैन भी किए गए, मुकदमे भी दर्ज हुए। और उसके बाद एक दूसरी तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, पूरे देश में देखने को मिली, जहां इस तरह की बयानबाजियां शुरू हुई जब लोगों को बैन किया जाने लगा, FIR दर्ज होने लगी लोगों के बयानों पर। ठीक उसके बाद वरुण गांधी की जो राजनीति का पैटर्न था वो बदला। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उन्होंने कई सारी बातें कहना शुरू कर दिया। और पिछले चुनाव में ही इस तरह का माहौल था कि वरुण गांधी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। टिकट पिछली बार मिला, इस बार लेकिन जिस तरह का वो विरोध कर रहे थे, चाहे पार्टी के कार्यक्रमों का या पार्टी के नेताओं का, पीलीभीत में पूरी तरह उन्होंने शटडाउन कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम को। लिहाजा उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, टिकट कटा। लेकिन इसकी तैयारी वो 2 साल से कर रहे थे, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि 2022 से ही वो इसकी तैयारी में जुटे हुए थे कि टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करना है। उस वक्त वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी बना रहे थे। लेकिन अब जो हैरत अंगेज खबरें सामने आ रही हैं कि वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे कह दिया है, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी के, और कहा कि वरुण गांधी ने उनसे मुलाकात करके कहा है और अपने समर्थकों से कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएं, वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे यहां से। और ये खबरें तेजी से सामने आ रही हैं कि वो पहले निर्दलीय लड़ने वाले थे, लेकिन अब वो पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी खबरें तेजी से आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक। और बाकायदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की जो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसके बाद एक खबर और छन के आई सामने कि वो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर को लेकर जो तथ्य हैं वो सीधे तौर पर ये हैं, क्योंकि टीएमसी, कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में। एक सीट भी समाजवादी पार्टी ने दी है टीएमसी को उत्तर प्रदेश में। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि पश्चिम बंगाल की किसी सीट से वरुण गांधी चुनाव लड़े और वो टीएमसी के सिंबल पर हो। ये भी हो सकता है, इसकी संभावनाएं प्रबल है। लेकिन जिस तरह का उनका मिजाज है वरुण गांधी का, हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की पेशकश करें और कहें कि पीछे से बैक सपोर्ट में टीएमसी उन्हें सपोर्ट करे, अपना प्रत्याशी ना उतारकर या प्रत्याशी हटाकर या बदलकर। ये सारी खबरें सामने आ रही हैं। एक खबर यह भी है कि हो सकता है जल्दी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तकरीबन 4 बजे की खबरें आ रही हैं सामने सूत्रों के मुताबिक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें ये सारी बातों का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा होता है तो मेनका गांधी की सीट को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाने लगेंगी, खासतौर पर सुल्तानपुर में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि मेनका गांधी पर बीजेपी ने जिस तरह से भरोसा जताते हुए और टिकट रिपीट किया है सुल्तानपुर से, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन अभिषेक, मैं आपके पास लौटूंगी, मनीष अग्रवाल जी आपके पास आऊंगी, चूंकि जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई है वरुण गांधी को लेकर, हालांकि हमेशा से जो है वो बीजेपी के खिलाफ बोलते आए हैं, अब उनका टिकट कट गया है। अगर पश्चिम बंगाल का वो रुख करते हैं, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश में जो उनकी जान पहचान या यूं कह ले कि जनता के बीच जो उनका जनसंपर्क है, क्या वो पश्चिम बंगाल में हो पाएगा उस तरह से कारगर साबित? दीप्ति जी, मुझे ऐसा लगता है कि वरुण गांधी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा का उन्हें एश्योरेंस है कि उन्हें संगठन में समुचित स्थान दिया जाएगा। हाँ, उनकी जो गतिविधियां थी कुछ दिन से, वो पार्टी लाइन से अलग थी, इस वजह से उन्हें इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन उनकी माताजी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि वरुण गांधी जी जो है पार्टी लाइन में जुड़े रहेंगे और पार्टी में उन्हें कोई अच्छी जिम्मेदारी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद दी जाएगी।
इसलिए प्रयास है, सूत्र हैं, सबके सूत्र हैं, लेकिन अभी उम्मीद कम है कि वरुण गांधी जी को इतना बड़ा डिसीजन लेंगे कि वो बीजेपी के विरोध में कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर के विश्वदेव जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जिस तरह से 13 उम्मीदवारों का नाम दूसरी सूची में आया है, जिनमें से 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो नए चेहरे हैं और 9 लोगों के टिकट, कुछ मौजूदा सांसद ऐसे हैं जिनके टिकट कटे हैं और नए चेहरे 9 नए चेहरे जो हैं उन्हें शामिल किया गया है। इन सब के बीच अगर हम बात करें मेरठ सीट की, वहां पर जिस तरह से बीजेपी ने बेहद सोच समझ के उम्मीदवार उतारा है और अगर हम बात करें मौजूदा सांसद की टिकट कटी है, मेरठ में किस तरह से बीजेपी को फायदा हो पाएगा? देखिए, मेरठ उसी बेल्ट में आता है जहां पर कहा जाता था दंगे का असर बहुत ज्यादा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जहां जो बीजेपी भी चाहती भी है, और उसी हिसाब से वहां पर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उनका नाम भी अरुण गोविल जो है उनको उतारा गया है। वहां से एक फ्रेश कैंडिडेट है, सिटिंग सांसद को टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि देखिए वहां पर कई जगह जो बीजेपी, जैसे अभिषेक ने भी बताया कि बीजेपी ने सर्वे, जो इंटरनल सर्वे कराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक अलग सर्वे कराया नमो ऐप के थ्रू, तो कई जगह से जो रिपोर्ट आई है, जैसे वरुण गांधी की सीट को ही ले लीजिए। वरुण गांधी की सीट पे जब पिछली बार चुनाव में वो जीते थे तो एक कम 60% वोट मिला था उनको, और उसमें से समाजवादी पार्टी का जो निकटतम आदमी था उससे 26% ज्यादा वोट मिला था। लेकिन अब की बार के जो आंकड़े बाकी सब इंडिया न्यूज के भी हैं, उसके हिसाब से वरुण गांधी की जीत टक्कर वाली जीत थी वहां पर, अगर होती भी, अगर उनको टिकट मिलता भी। तो बीजेपी इस मामले में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए उसने सुल्तानपुर से इनकी माताजी मेनका गांधी को टिकट दिया और इनको टिकट नहीं दिया। तो इनके पास, जैसे मनीष जी ने भी कहा, बिल्कुल सही बात कही कि अब इनके पास कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन करने की बात बच नहीं पाएगी, क्योंकि इनकी माताजी को टिकट दे दिया गया है। ये तभी हो सकता था कि ये समाजवादी पार्टी से लड़ जाते या कहीं और से लड़ जाते, जब इन दोनों लोगों को टिकट काट दिया जाता। तो दीप्ति, मुझे लगता है वरुण गांधी को संगठन में जगह दी जाएगी, और उनको जैसे पहले वो संगठन में कार्यरत थे अच्छी तरीके से, 10 साल तक वो संगठन में कार्यरत थे, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, तो इस बार भी उनको पुनः संगठन के कार्य में ज्यादा उपलब्धि दिखानी पड़ेगी। जी बिल्कुल अभिषेक, क्या ऐसा संभव हो पाएगा कि विश्वदेव राव जी जो अपनी बात रख रहे, क्या ऐसा संभव हो पाएगा कि संगठन में वो फिर से उन्हें जो है जगह दी जाए? संभावनाएं कम लग रही हैं ऐसी। जो सूत्र बता रहे हैं कि वरुण गांधी के टिकट कटने से जो रिपरकशन खड़ा हुआ पीलीभीत में, अब वो पश्चिम बंगाल तक जा सकता है, क्योंकि वरुण गांधी तैयारी और मन दोनों बनाए थे, और स्ट्रैटेजी के मुताबिक 2022 में ही कहीं ना कहीं उन्होंने तैयारी बनाई थी कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, इसीलिए वो और जमकर विरोध करने लगे थे। कई बार तो ऐसे भी मौके हुए जब भारतीय जनता पार्टी का कोई डेलीगेशन पीलीभीत पहुंचा और वरुण गांधी बीइंग अ सांसद ऑफ पीलीभीत, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो उनसे मुलाकात तक करने नहीं गए। तो सीधे तौर पर अपना रुख वो साफ करते जा रहे थे एक के बाद साल दर साल, और पिछले 5 सालों में कई ऐसे मौके थे जब उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में जाने से इनकार किया। कई बार उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। इस तरह की बातें, इस तरह के ऑडियो रिकॉर्डिंग, तमाम चीजें सोशल मीडिया पर भी हैं। हम लोग पुष्टि नहीं करते, इंडिया न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं और सोशल मीडिया पर कई जगह वायरल हुई हैं कई बार। तो ये सारी बातें एक तरफ दर्शाती हैं ये कि वरुण गांधी मन बना रहे हैं कि वो या तो पार्टी लाइन से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ नहीं होंगे, पीछे से बैक सपोर्ट में उन्हें सपोर्ट मिलेगा, और फिर चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वैसा उसके बाद वो कुछ हो सकता है निर्णय लें। लेकिन किसी पार्टी के साथ जाकर चुनाव लड़ने की बात होती तो बीच में सपा के साथ भी उनकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई, डिंपल यादव के साथ उनकी संसद में तस्वीरें वायरल हुई। तब ये कहा जाने लगा वरुण गांधी बहुत करीबी होते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बातचीत चल रही है, ज्वाइन कर सकते हैं, फिर चुनाव लड़ेंगे। इन सारी बातों पर उन्होंने पूरी तरह पूर्ण विराम लगा दिया, ये कहते हुए किसी पार्टी में नहीं शामिल होंगे वो। और समाजवादी पार्टी में खासतौर पर यह कहा जा रहा था कि दरवाजे खुले हुए हैं। अखिलेश यादव ने कई बार कहा कि हाँ दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन वो उस दरवाजे से अंदर जाएंगे कि नहीं, ये वरुण गांधी का अपना स्वविवेक होगा।
और अभी फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि किसी पार्टी से चुनाव लड़ने के बजाय वरुण गांधी हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़ें और पीछे से सपोर्ट में उनको टीएमसी सपोर्ट करेगी, पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी। क्या होगा ये अभी कुछ देर में साफ हो जाएगा, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी की जो उम्मीदें हैं वो कम हो गई हैं अब। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनीष अग्रवाल जी, देखिए इधर तो उम्मीदें कम है, लेकिन अगर हम बात करें बरेली सीट की, 8 बार से सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट कटा है। ऐसे में बेहद मंथन और चिंतन के बाद जो है यहाँ पर तमाम विचार और चिंतन के बाद यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। ऐसे में बरेली में जो नया चेहरा है, क्या लगता है बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए दीप्ति जी, इसीलिए बीजेपी को पार्टी विदाउट डिफरेंस कहा जाता है कि उन्होंने 8 बार के सांसद का टिकट काटा है। जो लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा वोट से जीते थे गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, उनका टिकट काटा है। इसका नहीं, देखिए मतलब वीके सिंह तो पहले ही वो जो है चुनाव से पहले ही वो कह चुके थे कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए दीप्ति जी, ये वही लोग कहते हैं जिनको पार्टी की विचारधारा से ये पता चल जाता है कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। आप देखिए, अगर उनका ट्विटर जो आपने देखा होगा, जब उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, उसके शायद 10-5 मिनट बाद ही भाजपा की तीसरी लिस्ट आ गई थी। तो इन लोगों को जब पहले से ये ज्ञान हो जाता है तो ये जनता में ये मैसेज देते हैं। लेकिन पार्टी का जो सर्वे है, जो स्ट्रक्चर है, जो पार्टी ने अपनी रूपरेखा बना रखी है टिकट देने के लिए, इसका मतलब पार्टी इस लेवल तक मंथन उसमें करती है कि 8 बार के सांसद का टिकट बदल देती है। कानपुर से आप देखिए सत्यदेव पचौरी जी का टिकट बदल दिया जाता है, वीके सिंह जी का टिकट बदल दिया जाता है। तो इसका मतलब पार्टी सिर्फ और सिर्फ विजिबिलिटी ही एक आधार मान रही है, जो उनके सर्वे में अलग अलग तरीके की लोगों की भावनाएं जानने से उन्हें पता चलता है। उनके वहां ये मैटर ज्यादा नहीं करता कि कौन कितने बार का है या आगे क्या करेगा या रिपरकशंस क्या होंगे। उन्हें आज ये देखना है कि कैसे वो 370 के टारगेट तक जाते हैं। नहीं तो मनीष जी, ये भी तो समझना होगा ना कि 8 बार से अगर सांसद कोई व्यक्ति है तो उसका व्यवहार और जनता के प्रति उसका समर्पण किस तरह से होगा, तभी ना 8 बार से सांसद हो सकता है। नहीं दीप्ति जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें हमें बार बार जाना पड़ेगा। जैसे अगर डॉक्टर एक बार पास हो जाता है तो वो पूरे जीवन उसी टेक्निक पे इलाज नहीं कर सकता। आज लोगों के मापदंड बदल रहे हैं, तकनीक्स बदल रही हैं। आप 8 बार हो तो 9वीं बार जरूरी नहीं है आप होगे। यही तो बीजेपी और विपक्ष को समझना पड़ेगा कि अगर राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, अखिलेश के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको विकल्प तलाशने पड़ेंगे, आपको उनके पास जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसे वरुण गांधी जी को यह लग रहा था कि गांधी परिवार से जुड़ाव के अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, तो बीजेपी ने उनकी माताजी को टिकट देके उस विकल्प को बना के भी रखा और उनका टिकट काट के अपने कार्यकर्ताओं में ये मैसेज दी कि जो पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाएगा या जो पार्टी की विचारधारा का सम्मान नहीं करेगा, उसके लिए पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। कार्यकर्ता कभी भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, पार्टी से ही कार्यकर्ता बनता है। कार्यकर्ताओं से भी पार्टी बनती है, लेकिन ये चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेंगी कि हम विचारधारा के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जैसे उनके किसान आंदोलन में बयान थे और चीजों पे बयान थे। और बीजेपी ने ये बार बार क्लियर करा है कि कोई भी सांसद परमानेंट नहीं है, अपने कारणों से वो चेंज हो सकता है। बहुत बार का जब वो सांसद है, 2 या तीसरी बार के सांसद बहुत से बदले गए इस बार, सिर्फ इस तर्ज पे कि नीचे के कार्यकर्ताओं को अगर मौका नहीं मिलेगा तो पार्टी ग्राउंड पे कैसे काम करेगी। और इसी मैसेज की वजह से बीजेपी का बराबर विस्तार होता जा रहा है और इस समय वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। ये और पार्टियों को भी यहाँ से सीखना पड़ेगा और जब वो इस चीज को सीख के पब्लिक के बीच में जाएंगी, तभी उनके कैडर का, तभी उनके कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, हमारे लिए भी कहीं जगह है, कहीं उम्मीद है। यही उदाहरण बरेली से आया है, यही उदाहरण कानपुर से आया है, यही उदाहरण गाजियाबाद से आया है। बिल्कुल। के विश्वदेव जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए संघमित्रा मौर्य का भी जो है टिकट कटा है, आपको क्या लगता है, क्या वजह रही है उनके टिकट कटने की? दीप जी, देखिए पहली बात तो उत्तर प्रदेश में 2 चेहरे हैं जिन पे चुनाव लड़ा जा रहा है। देश में चुनाव लड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री के नाम पे, नरेंद्र मोदी चेहरा है हर सीट पे, जो भाजपा हमेशा कहती चली आ रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक प्रबल चेहरा है। इसके बाद संघमित्रा मौर्य की बात जहां तक कर रही हैं आप, उनको तो टिकट नहीं मिलना था। इंडिया न्यूज ने पहले ही ब्रेक कर दिया था ये उनको टिकट नहीं मिलना है, क्योंकि उनके पिता ने इतना विरोध किया था, रामचरितमानस को फाड़ा था और बाकी सब अनर्गल बातें बयानबाजी करी थी राम मंदिर के बारे में। तो राम मंदिर एक बहुत प्रमुख मुद्दा है बीजेपी का, उससे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस विषय में।
दूसरा, जहां तक अभिषेक ने एक बात कही, उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि वरुण गांधी अगर विरोध करेंगे तो खुलकर विरोध करेंगे, वो दबी जुबान में विरोध नहीं करेंगे। अगर उन्हें लड़ना होगा, जैसा कि हम इंडिया न्यूज ने ब्रेक भी किया था कि वो 4 सेट ले जा चुके हैं नामांकन के, तो वो पीलीभीत से ही नामांकन करेंगे। वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से कहीं और नहीं करेंगे। और उनको अगर लड़ना ही है उसके अलावा किसी और सीट से, तो वो उनकी प्रमुख प्रबल सीट होगी रायबरेली, जहां पर कोई दावेदारी नहीं है अभी तक, और गांधी परिवार के नाम पे उनको शायद वहां से वोट मिल जाए, और कांग्रेस अगर वहां उनका समर्थन कर देती है तो हो सकता है उनकी प्रबल दावेदारी वहां हो सकती है। वरना मुझे नहीं लगता कि वरुण गांधी कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। ये मेरे आकलन कहते हैं। ठीक है अभिषेक, जिस तरह से अभी के विश्वदेव जी ने अपनी बात रखी कि रायबरेली सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या ऐसा संभव हो पाता है? और साथ ही एक सवाल ये भी है रामपुर सीट को लेकर, चूंकि देखिए कल 27 मार्च है और कल नामांकन का आखिरी दिन है। पहले चरण का जो चुनाव होना है 19 अप्रैल को। रामपुर से अभी सपा ने अपना प्रत्याशी जो है वो अनाउंस नहीं किया है। प्रत्याशी को लेकर क्या खबर है, वो भी जरा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइएगा। बिल्कुल, रामपुर की जहां तक बात की जाए तो अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे आजम खान से मुलाकात करने, और वहां बातचीत में उन्होंने समझाया, या कहा जाए आजम खान से बहुत देर बातचीत हुई और पूछा गया कि किस तरह से यहाँ पे चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने बाकायदा ये ऑडियो विजुअल बाइट भी दी कि वो चाह रहे हैं कि वहां से, क्योंकि वहां पे उनका गढ़ रहा है, वो चुनाव जीतते हैं, MP भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनसे पूछना बहुत जरूरी था। और मौका दस्तूर भी था कि इस वक्त वहां जाना और ये बताना कि हाँ भाई हम आपके साथ खड़े हैं, ये डाउन द लाइन एक बड़ी आबादी को एक मैसेज भी देने जैसा था। लिहाजा फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं वहां से, ऐसा सूत्रों के मुताबिक जानकारियां मिल रही हैं। अखिलेश समाजवादी पार्टी परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। इससे पहले एकता कौशिक के नाम को लेकर चर्चा थी। एकता कौशिक आजम खान परिवार की बहुत करीबी बताई जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि एक तरह से आजम खान उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, परिवार के करीबी हैं। उनका नाम तब चर्चा में आया जब हाल ही में आजम खान और उनके परिवार के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, तब एकता कौशिक के यहाँ भी रेड पड़ी और तब आजम खान ने कहा कि मेरी बेटी होने का खामियाजा भुगत रही है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम अचानक से बीच में बहुत तेजी से लिया जा रहा है और सूत्रों की माने तो वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि समीकरणों के लिहाज से भी कहा जाए तो आजम खान परिवार की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि कोई ऐसा है जो या तो हमारे परिवार से हो या फिर नेताजी के परिवार से हो। तो तेज प्रताप यादव के नाम को लेकर संभावनाएं ज्यादा बनती दिख रही हैं, देखना होगा। अच्छा अभिषेक, खबर तो ये भी आ रही थी कि अखिलेश यादव खुद रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले वो आजमगढ़ से जब चुनाव लड़े थे जीत गए थे, लेकिन उन्होंने फिर जो इस्तीफा वहां से दे दिया था और उसके बाद फिर जो है निरहुआ की जीत हुई थी जब उपचुनाव हुए थे। लेकिन सपा में अभी क्या चल रहा है कि रामपुर सीट से लेकर प्रत्याशी कब तक फाइनल कर दिए जाएंगे? बिल्कुल जल्द ही ये देखने को मिल सकता है कि वो नॉमिनेशन फाइल करते हुए सीधे नजर आए, और ऐसा ही MLC चुनाव में भी देखने को मिला था। कोई औपचारिक सूची नहीं जारी की गई थी, सीधे नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आए थे, और ऐसा ही इस बार रामपुर में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन औपचारिकता पूरी करेगी समाजवादी पार्टी। आज उम्मीद है कि आज हो सकता है सीट्स फाइनल हो जाएं। तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो भी निर्णय लेना है वो ले लिया जाएगा और हम जल्द ही देखेंगे कि आखिर कौन प्रत्याशी होता है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है अभिषेक, जल्दी से आप वो भी जवाब दे दीजिए जो मैंने आपसे पहला सवाल किया था वरुण गांधी को लेकर के। विश्वदेव राय जी कह रहे थे कि रायबरेली से जो है चुनाव वो लड़ सकते हैं कांग्रेस की टिकट पर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कांग्रेस बाहर से समर्थन करेगा। ठीक है, मैं अपना शब्द वापस लेती हूँ। कांग्रेस समर्थन कर सकती है, राहुल गांधी समर्थन अगर कर देते हैं तो जीत हो सकती है वरुण गांधी के। इस तरह के शब्दों का जो है प्रयोग किया था के विश्वदेव राव जी ने। अभिषेक बिल्कुल, मैं बिल्कुल जी मैं समझ रहा हूं जो आप वो कहना चाह रहे थे कि अगर वरुण गांधी रायबरेली से या अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो क्योंकि उनके पिताजी का भी नाम वहां रहा है, उनके पिताजी के नाम पे वहां कॉलेजेस हैं
और सीधे तौर पर कहा जाए तो नेहरू गांधी परिवार की पृष्ठभूमि के तौर पर कहा जाता है और सिंपैथिक वोट है। और अब तक इतिहास भी ये बताता है कि जब जब गांधी परिवार की हार हुई तो दूसरी बात सामने वाले की जमानत जब्त होने की नौबत आई और ज्यादा लहर से दूसरी बार गांधी परिवार वहां से जीता है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच ये भी खबरें साफ हैं कि मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऑफर था कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन मेनका गांधी की तरफ से ये सहमति नहीं बन पाई। उन्हें सुल्तानपुर से ही टिकट दिया गया। शुरुआती दौर की बातचीत में जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है वो ये भी थी। और वरुण गांधी की जहां तक बात है कि वो चुनाव पीलीभीत से ही लड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल साफ था कुछ दिन पहले जब उन्होंने नॉमिनेशंस फॉर्म खरीदे और यह माहौल तैयार हुआ कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और ये कहा है कि वरुण गांधी ने मुझे बुलाकर ये बात कही है, तो वो इतनी आसानी से कोई बात नहीं कहेंगे। साथ ही साथ वरुण गांधी की तरफ से जो उनके मीडिया प्रभारी हैं या फिर जो सांसद प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी डाउन द लाइन एक मैसेज चल रहा है कि पैनिक मत क्रिएट करिए, हम लोग पीलीभीत के हैं, पीलीभीत हमारा है, हम लोग जल्दी कोई निर्णय लेंगे। तो ये सारी बातें बिल्कुल साफ है और कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है, नहीं तो ये खबरें बिल्कुल सामने ना आती और ना वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहते कि आप चुनाव लड़िए, हमारे समर्थक। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, फाइनल कमेंट छोटा सा। पीलीभीत से चुनाव सवाल मनीष अग्रवाल जी। दीप्ति जी देखिए, जितने भी कयास लग रहे हैं ये जानते हैं, सब जानते हैं कि वरुण गांधी जी राहुल गांधी के तो नहीं लेकिन प्रियंका गांधी के काफी नजदीक माने जाते हैं। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा नहीं लगता कि वो कांग्रेस के समर्थन या कांग्रेस के टिकट से रायबरेली में चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि विष्णुदेव राव जी कह रहे थे। बाकी देखते हैं, शाम तक क्लैरिटी आ जाएगी। अभी मुझे ऐसा ही लगता है कि वो संगठन की जिम्मेदारी लेके, क्योंकि हमारे भी सूत्र बताते हैं कि मेनका गांधी जी को पहले कॉन्फिडेंस में ले लिया गया था या डिसीजन लेने से पहले। समय की कमी है इसलिए मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगी। के विश्वदेव राव जी आपका और मनीष अग्रवाल जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक सिंह, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अपनी नजर बनाकर रखेगा, तमाम और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चूंकि अभी एक तरफ जहां सपा जो है रामपुर सीट के लिए अपने उम्मीदवार घोषित करेगी, देखना यह होगा कि किसे उम्मीदवार बनाती है। दूसरी तरफ लगातार वरुण गांधी को लेकर चर्चा चल रही है कि वो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो अभी तक फिलहाल नहीं आया है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और खबरों के लिए। नमस्कार।